नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और चीन को बड़ा ही हताहत करने वाला एक खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से निकलकर आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में चरमपंथियों के कई हमले, अब तक 106 लोग मारे गए और यह हमले की जिम्मेदारी BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है और इसमें मारे गए सभी के सभी पाकिस्तान आर्मी के ही लोग थे, ऐसा BLA के द्वारा कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान के सरकार द्वारा कुछ और मनगढ़ंत कहानियां बनाया जा रहा है, जिसके अनुसार वह कह रहे हैं कि BLA ने सब के सब निर्दोष लोगों को मारा है, यानी कि वह लोग कोई आर्मी या पुलिस या फिर ISI के एजेंट नहीं थे, बल्कि ये लोग सिविलियन थे। इस ऑपरेशन में BLA ने बहुत से ब्रिज को भी नुकसान पहुंचाया है। यह ब्रिज वही ब्रिज है जिसे पाकिस्तान के साथ ही साथ चीन भी इस्तेमाल करता है, जो कि CPEC के लिए बनाया गया है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि BLA का यह ऑपरेशन अभी रुका नहीं है और कल तक अगर मरने वालों सैनिकों की संख्या डबल भी हो जाए, यानी कि 200 से अधिक हो जाए, तो भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। दरअसल बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के आर्मी और वहां के सरकार के द्वारा किए जा रहे जुल्म सितम से बहुत ही ज्यादा आहत हो चुके हैं और इसके लिए बलूचिस्तान के लोग ने अपने लिए एक आर्मी भी बना रखी है, जिसका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA। इस BLA आर्मी ने अभी पिछले 24 घंटे के अंदर एक प्लान करके, एक योजना बनाकर, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक बहुत ही बड़ा अटैक किया पाकिस्तान के आर्मी पर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 6 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जो कि उस ऑपरेशन का नाम था हिरोफ। उस ऑपरेशन के तहत कथित तौर पर बलूचिस्तान के बहुत से प्रमुख राजमार्गों यानी कि हाईवेज पर कब्जा करके वहां पे उन्होंने चेक पॉइंट लगा दिए। उस चेक पॉइंट से आने जाने वाले सभी गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। उन गाड़ियों में बैठे जितने भी मुसाफिर थे उनको उतार कर उनका ID चेक कर उन्हें जाने दे रहे थे। लेकिन जैसे उन्हें शक हो रहा था कि यह लोग पाकिस्तान आर्मी के या पाकिस्तान के ISI के एजेंट हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान का स्पेशल सेल के पुलिस बल हो सकते हैं, उनको तुरंत ही वहीं पर गोली मार दे रहे थे, जिससे उन लोगों की मौत हो जा रही थी। इस तरह से उन्होंने बहुत से जगह पर ऑपरेशन चलाए, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 106 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट बलूचिस्तान के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का जो रवैया हमेशा से रहा है कि वो अपना भेष बदलकर, यानी कि आम से साधारण से लोग बनकर, यानी वह बिना अपना वर्दी के इन क्षेत्रों के अंदर यानी बलूचिस्तान के अंदर घुस जाते हैं। और यह एक पाकिस्तानी आर्मी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के ISI के एजेंट भी इसी तरह के सादे कपड़ों में एक साधारण आदमी के वेशभूषा में बलूचिस्तान के अंदर घुस जाते हैं और पाकिस्तान के स्पेशल पुलिस के कमांडो भी इसी तरह के सादे कपड़ों में एक साधारण आदमी की वेशभूषा में होते हैं। वह लोग भी यही काम करते हैं, यानी कि वह लोग भी साधारण से वेशभूषा बनाकर बलूचिस्तान के अंदर घुस जाते हैं और एक षड्यंत्र के तहत वहां से, यानी कि वहां के थोड़े से फेमस लोग या जो लोग बलूचिस्तान की आवाज बनते हैं या वैसे लोग जो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर हो रहे जुल्मों के अगेंस्ट आवाज उठाते हो, उन लोगों को चुपचाप किडनैप कर उठा कर ले आते हैं। यह बहुत दिन से हो रहा है, या यूं कहे कि बहुत ही साल से इस तरह की घटना चल रही है। और इस तरह के भेष बनाने के पीछे इन लोगों का मकसद यह भी होता है कि जो चीन का CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, जैसा कि आपको पता ही होगा कि चीन का जो प्रोजेक्ट है जिसे CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हुए प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बलूचिस्तान से होकर ही गुजरता है। इस कारण चीन का जबरदस्त दखलंदाजी उस एरिया में देखा जाता है। इन्हीं वजह से चीन ने बलूचिस्तान एरिया में भी एक नया और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट बनाया, जिसमें $300 मिलियन से भी अधिक इन्वेस्टमेंट चीन ने कर डाला। और अभी कुछ दिन पहले ही उस एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था, जिस उद्घाटन करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वहां जाना था। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक और हमला BLA के द्वारा किया गया था, जिसमें लगभग 20 से 21 पुलिस वाले मारे गए थे। इस वजह से शहबाज शरीफ का यह प्रोग्राम कैंसिल हो गया और आगे दोबारा से यह कब होगा इसका अभी तक कोई भी डेट डिसाइड नहीं किया गया, यानी नेक्स्ट डेट कब होगा उनके वहां का उद्घाटन का, यह डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। इस वजह से चीन अब महसूस करता है कि उसके बहुत से इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के तहत डूब गया है, जबकि चीन यह चाहता है कि यह एयरपोर्ट भी रेगुलर रूप से चालू हो जाए और इससे जो कमाई होगा वह सब कमाई चीन लेकर जाएगा। और यह सब बलूचिस्तान के लोकल पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
वह नहीं चाहते कि उनके इलाके में बाहर के दूसरे देश के लोग आकर के खुदाई करके जो भी वहां के रेयर मिनरल्स हैं वह निकाल कर ले जाए। और बलूचिस्तान ही एक ऐसा एरिया है पाकिस्तान के अंदर जो कि एरिया वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है और यहाँ मिनरल्स भी भरे पड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कि वहाँ के पहाड़ों में या नीचे जमीनों में ऐसा एरिया है, खदान के रूप में सोने का खदान भी मौजूद है और चीनी लोग या सारे खदान को खोद कर वहां से सोना निकाल कर ले जाते हैं और इसके बदले बलूचिस्तान के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वहां से जो गैस भी निकलता है, जो रसोई घर में गैस इस्तेमाल किया जाता है, वह गैस भी पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान से निकाल करके वो पाकिस्तान के पंजाब के एरिया यानी कि लाहौर या और भी जो भी डेवलप एरिया है उन जगहों पे वो गैस ले जाती है और उसी गैस को बलूचिस्तान के लोगों को बहुत ही महंगे कीमत पर भी वो बेचते हैं। जबकि गैस उनके यहाँ से निकल रहा है तो ये गैस उनको या तो फ्री में मिलना चाहिए था या तो बहुत ही कम कीमत पर उन्हें देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ऐसा नहीं करती है। मैं यह वीडियो जब बना रहा था तब मैं बीबीसी का एक आर्टिकल भी देखा था जिसमें उन्होंने शायद बहुत पहले का अपडेट कर रखा था। तब तक उनके अनुसार कुल 39 लोगों की ही मृत्यु हुई थी। अगर बीबीसी की खबर माने तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की हत्या हो चुकी है। इनमें 22 मुसाफिर भी शामिल है। इसके अलावा कलात जिले में 11 लोगों की हत्या हुई जिनमें 5 पुलिस वाले शामिल है, जबकि एक अन्य जिले से 6 शवों को बरामद किया गया है। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मूसा खेल जिले में बंदूकधारियों ने कम से कम 22 लोगों की हत्या की है। अधिकारियों के मुताबिक बंदूकधारियों ने लोगों को उनके गाड़ियों से उतारकर पहचान पता करने के बाद उनकी हत्या की है। पिछले 24 घंटों में बीएलए ने पूरे इलाके में पुलिस थानों, सुरक्षा बलों के शिविरों और कई सरकारी ठिकानों पर हमले किए हैं। उसके बाद उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। यह हमला शनिवार से रविवार के बीच रात के समय में बलूचिस्तान प्रांत में एक राजमार्ग पर हुआ। यहाँ सुरक्षा बल सांप्रदायिक, जातीय, अलगाववादी हिंसा का लगातार सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि हथियारबंद लोगों ने पहचान के दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने कथित तौर पर गोली मारने से पहले पंजाब के लोगों की पहचान और उनके वाहनों में भी आग लगा दी। चरमपंथी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने कहा कि मूसा खेल जिले में हुए हमलों के पीछे उसका हाथ है। ये हमले बलूचिस्तान के लोकप्रिय राजनीतिक नेता नवाब अकबर बुगती की 18वीं बरसी के मौके पर किए गए हैं। इस ऑपरेशन को प्रतिबंधित संगठन BLA ने ऑपरेशन हिरोफ नाम दिया है। मूसा खेल जिला बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से करीब 450 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। यहाँ की ज्यादातर आबादी पश्तूनों की मूसा खेल जनजाति की है। चरमपंथी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान मूसा खेल, लास बेला, कलात और मस्तूंग के अलग अलग इलाकों में किया है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान मूसा खेल में हुआ, जहां बंदूकधारियों ने पंजाब और बलूचिस्तान के बीच सफर करने वाले कई वाहनों को रोका और लोगों की पहचान करने के बाद उन्हें गोली मार दी। मूसा खेल के पुलिस प्रमुख मोहम्मद अयूब अचकजई का कहना है कि रारा हासिम इलाके में हुए इस हमले में 22 लोग मारे गए हैं। उनका कहना है कि मृतकों और घायलों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि हथियारबंद लोगों ने इन इलाकों में 18 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इनमें यात्री बसें, ट्रक और अन्य वाहन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों पर गोली चलाने के अलावा कुछ में आग भी लगा दी गई है। मूसा खेल के सहायक आयुक्त नजीबुल्लाह ने बताया कि पंजाब और बलूचिस्तान के बीच चलने वाले विभिन्न वाहनों में यात्रा कर रहे लोगों की पहचान पत्र देखने के बाद बंदूकधारियों ने कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। उनके मुताबिक मूसा खेल के हमले में करीब 30 से 40 चरमपंथी शामिल थे। इस फायरिंग में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को शुरुआती चिकित्सा देने के बाद इलाज के लिए डेरा गाजी खान में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस हमले के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 12 चरमपंथियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में सरकारी मीडिया पर प्रसारित खबरों के मुताबिक इस कार्रवाई में कई चरमपंथी घायल भी हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक BLA ने कहा है कि वह आम लोगों की वेशभूषा में यात्रा करने वाले सैन्य कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। हमले से पहले BLA ने बलूच जनता को राजमार्ग से दूर रहने की भी चेतावनी दी थी और कहा था कि उनकी लड़ाई कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। इसमें कहा गया है, हमने बलूचिस्तान के सभी प्रमुख राजमार्गों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है और उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन अन्य प्रांतों की तुलना में ज्यादा संसाधन होने के बावजूद यह सबसे कम विकसित इलाका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मूसा खेल में हुई घटना की निंदा की है
और घटना की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने भी मूसाखेल घटना पर रिपोर्ट मांगी और सूबे की कानून व्यवस्था पर आपात बैठक भी बुलाई है। पाकिस्तान ये आरोप भी लगाता है कि भारत बलूचिस्तान में कुछ गुटों की आर्थिक मदद करता है। हालांकि भारत इन आरोपों से इनकार करता है। बीते 2 साल में पाकिस्तान सरकार ने बीएलए और पाकिस्तानी तालिबान के संयुक्त हमलों की खबरों पर चिंता जताई है। बीएलए और अन्य बलूच अलगाववादियों ने इलाके में विदेशी ऊर्जा कंपनियों को भी निशाना बनाया है, जिन पर उनका आरोप है कि वो मुनाफे में हिस्सेदारी साझा किए बिना इस क्षेत्र का शोषण कर रही है। इसी साल अप्रैल में ऐसी एक घटना में बलूचिस्तान में एक बस से 9 यात्रियों को उतारकर उनके पहचान पत्रों की जांच के बाद उन्हें गोली मार दी गई, जिसे बाद में उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के आर्मी या आईएसआई एजेंट से बिलोंग करते थे। ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने बीएलए को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। टीटीपी अफगान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय सशस्त्र इस्लामी चरमपंथी समूहों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। बीएलए साल 2011 से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, विदेशी मजदूरों, सरकारी सहयोगियों और पत्रकारों पर हमले कर रहा है। बीएलएफ की स्थापना 1964 में सीरिया में हुई थी। शुरू में यह ईरानी बलूच विद्रोह में शामिल था। यह ईरानी सरकार के खिलाफ बलूच समूहों का विद्रोह था। 5 साल के संघर्ष के बाद बीएलएफ ने ईरान के शाह के खिलाफ लड़ाई खत्म करने की बातचीत की। इसके बाद बीएलएफ और अन्य बलूच संगठन 1970 के दशक में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो गए। पाकिस्तान का बलूचिस्तान देश की जमीन का कुल 44% हिस्से में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की करीब 6% आबादी ही बसी हुई है। बलूचिस्तान का इतिहास चरमपंथ और मानवाधिकारों के उल्लंघन से भरा हुआ है। बलूचिस्तान की ईरान तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा है। अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके हिस्से में आता है। बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम की जनजाति से पड़ा है। यह सदियों से इस इलाके में रहती आई है। बलूच सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसके बाद यहाँ पश्तून आबादी है। बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में पाकिस्तान की सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। चीन की ओर से वित्त पोषित अरबों की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक का एक बहुत बड़ा ही हिस्सा यहीं पर है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है। चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह बढ़ चढ़कर विरोध करते रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।